नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत दिसंबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है वह है आर्थिकी। आर्थिकी या आर्थिक सेगमेंट से आपको बता दें, हमेशा प्रश्न आजकल जो पूछे जाते हैं वह करंट अफेयर से ही संबंधित होते हैं, चाहे वह कोई योजना हो, चाहे कोई फैक्ट हो, कोई भी डाटा हो, किसी भी उत्पादन से हो, प्रोडक्शन संबंधित हो। तो आजकल जो डाटा पूछे जाते एग्जाम में इकोनॉमिक्स सेक्शन से वो करंट अफेयर्स के ही रहते हैं, इसलिए आर्थिकी का सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधे बात करेंगे हम लोग, रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 के लिए जारी कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। रबी फसलों के विपणन सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। देख लेते हैं, इसमें जो गेहूं का मूल्य होता है वह पूछा जाता है एग्जाम में, इसको देख लेते हैं। तो 2023-24 के लिए गेहूं का मूल्य 2125 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। इससे पहले 2015 था, अब कर दिया गया है 2125 रुपये प्रति कुंटल, अर्थात 110 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। बात करेंगे हम लोग अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा उपभोक्ता देश बन गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। हाल ही में भारत चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर 2021-22 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा उपभोक्ता और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वर्तमान सीजन में आकर्षण का एक और केंद्र लगभग 109.8 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उच्चतम चीनी का निर्यात है। इन निर्यातों से देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। आगे बात करेंगे हम लोग, अंकटाड की एक रिपोर्ट है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां, संस्थाएं, रिपोर्ट एजेंसियां रिपोर्ट देती रहती हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जीके फैक्ट के रूप में अंकटाड के बारे में देख लेते हैं। बार बार अंकटाड की चर्चा हम तो कम से कम 20 बार कर चुके हैं, आप लोगों को रट जाना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है। आगे हम लोग बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसी के बारे में बात करेंगे। आप देख लीजिए मैंने आपको कितना चीज़ें छुड़वा रखा है। तो यही सब चीज़ें आपको छोड़ने जिस दिन आ जाएगा आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, भी आपका समय भी नहीं खराब होगा। क्योंकि जो भी मंथली मैगजीन आती है उसमें बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं होती, लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप उसको सारा करते चले जाते हैं, इससे आपका समय भी नुकसान होता है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन। तो पहला प्रश्न यहीं से आ सकता है कि किसान सम्मान सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। देश की 3.3 लाख खुदरा उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में बदलने की घोषणा किया गया। प्रधानमंत्री ने देश में 600 नए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन भी किया, यह भी फैक्ट याद रखेंगे। और पीएम मोदी ने इस इवेंट के दौरान कृषि से जुड़े 1500 स्टार्टअप लॉन्च किए। साथ ही फर्टिलाइजर से जुड़ी इंडियन एज नामक एक ई मैगजीन भी लॉन्च किया। तो यह मैगजीन महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको याद कर लेंगे। इंडियन एज मैगजीन फर्टिलाइजर से संबंधित ई मैगजीन है। आगे बात करेंगे, भारत में गरीबों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है, ऐसा कहना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का। और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की तरफ से जारी नए बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की तरफ से। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी कर दिए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 22.89 करोड़ गरीबों की संख्या दुनिया भर में सर्वाधिक है। अगर दूसरे बड़े गरीबी देश की बात करें तो भारत के बाद 9.67 करोड़ गरीबों के साथ नाइजीरिया इस सूची में दूसरे स्थान पर है।
सीधे बात करेंगे नेक्स्ट में। ये सब चीज़ें देखिए मैंने आपको छुड़वा रखा है, ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए आपको छुड़वा दिया कि कभी भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में भारत चौथे स्थान पर। मेंस भी इसको कहीं ना कहीं लिख सकते हैं जब रक्षा अच्छे से कोई बात आए तो, और वैसे भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, आप लोग बार बार इसका नाम सुनते होंगे, कि एक अध्ययन के अनुसार इंडो पैसिफिक के 12 देशों की लिस्ट में चीन आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि भारत को चौथा स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान जापान का है, जबकि तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का है। तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। इनकी 7वीं वार्षिक बैठक कहीं भी हो कोई मतलब नहीं है, तो यह सब बैठकें होती रहती हैं, और इसको भी देखिए छोड़ दिया गया है। तो बहुत चीज़ें हम आपको एकदम आप छुड़वा देते हैं, ये सब चीज़ें कहीं महत्वपूर्ण नहीं है। आपको यहाँ पढ़ने का यही फ़ायदा है, और मैगजीन तो आप भी लेके पढ़ ही सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। तो एशियन, एक जीके फैक्ट देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 25 दिसंबर 2015 को प्रवर्तन में लाया गया था, मतलब दिसंबर 2015 में इस्टेब्लिश था। यह फैक्ट याद रखेंगे। मुख्यालय याद रखेंगे, चीन के बीजिंग में स्थित है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बीजिंग स्थित AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका शार्ट नाम है AIIB, इसका उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, किसको, उर्जित पटेल को। यह फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ दिसंबर 2022 का यह आर्थिकी सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। धन्यवाद।